हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं थी। उस रात ऐसा लगा जैसे ट्रेन हम दोनों को किसी अनजान मंजिल की ओर ले जा रही हो। मैं उसके शरीर की गर्माहट महसूस कर सकती थी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे पल हमेशा प्लान के मुताबिक आते हैं? नहीं, जिंदगी के सबसे बड़े तोहफे अक्सर बिना किसी चेतावनी के मिलते हैं। आज मैं एक ऐसे सफर की कहानी सुनाऊंगी जिसने ट्रेन के एक आम से डिब्बे को किसी जादुई जंगल में बदल दिया। एक लंबा सफर, खिड़की वाली सीट और मेरे ठीक बगल में बैठा एक अजनबी। उस डिब्बे में रोशनी और परछाई के खेल के बीच शायद हमें पता ही नहीं चला कि हमारे बीच की दीवारें कब ढह गईं। आज की कहानी बहुत इमोशनल और रोमांच से भरी है। इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। सिलीगुड़ी स्टेशन से ट्रेन के निकलने से ठीक 2 मिनट पहले मैं अपने भारी बैग के साथ कोच B3 में चढ़ी। खिड़की वाली सीट मेरी थी, लेकिन उस पर पहले से ही एक नौजवान बैठा था। मैंने अपना बैग ऊपर वाले रैक पर रखा और अपनी सीट पर बैठ गई। डिब्बे में एक अजीब सी महक थी, पुराने गैदों, धूल और इंजन ऑयल का मिला जुला असर। बाहर देर दोपहर की धूप धीमी पड़ रही थी। अयान, वही नौजवान, बड़े ध्यान से अपना कैमरा साफ कर रहा था। उसने नीली शर्ट पहनी थी। उसकी बाहों की मांसपेशियां, जो कोहनी तक आस्तीन मुड़ने पर साफ दिख रही थी, काफी सुडौल थीं। जब वह लेंस पोंछ रहा था तो उसकी उंगलियों की नजाकत किसी कलाकार के काम जैसी लग रही थी। मैंने अपना कुर्ता ठीक किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर चाय के बागान धुंधले होते जा रहे थे। ट्रेन के पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट डिब्बे के अंदर एक अनोखी ताल बना रही थी। मालदा पार करने के बाद अंधेरा छा गया। कोच में बस 4-5 यात्री ही बचे थे। अचानक अयान ने अपना लैपटॉप बंद किया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह बातें करने लगा, फोटोग्राफी के बारे में, घूमने फिरने के अपने जुनून के बारे में। उसके बात करने का अंदाज इतना शांत था कि मैं पूरी तरह खोकर उसे सुनती रही। हमारी सीटों के बीच बहुत कम फासला था। बीच बीच में ट्रेन के हिलने डुलने से मेरा कंधा उसके कंधे से छू जाता था। गुजर रहा था। जब भी वह स्पर्श होता, मेरे सीने में एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाती। हमने चाय और बिस्कुट खाए और समय का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। जब अयान ने अपनी जिंदगी के अकेलेपन के बारे में बात की तो मुझे लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ। डिब्बे की लाइटें बुझा दी गई थीं। बाहर के अंधेरे के बीच ट्रेन के अंदर की पीली रोशनी बहुत जादुई लग रही थी। अयान मेरे बहुत पास आकर बैठ गया। ट्रेन के पहियों की लयबद्ध आवाज हमारी धड़कनों के साथ घुल मिल सी गई। उसके तेज परफ्यूम की खुशबू मेरी तरफ आ रही थी। अयान ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा। उसकी हथेली बहुत गर्म थी। मैंने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसके हाथ के दबाव में मैंने खुद को एक दूसरी ही दुनिया में खोते हुए महसूस किया। अयान ने धीरे से कहा, क्या हम इस सफर को हमेशा के लिए ऐसे ही चलने नहीं दे सकते? उसकी बातों में एक गहरी चाहत थी। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। डिब्बे की खामोशी में सिर्फ अयान की भारी सांसों और ट्रेन की लयबद्ध ठक 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 की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। उस रात ट्रेन हम दोनों को किसी अनजान मंजिल की ओर ले जा रही थी। मैं उसके शरीर की गर्माहट महसूस कर सकती थी। वे कुछ घंटे मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक अध्याय थे। सुबह हो गई। हम हावड़ा स्टेशन के पास पहुंच रहे थे। अयान ने अपना सामान समेटा। हमने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, उसने मेरे हाथ में एक नोट थमाया और भीड़ में गायब हो गया। नोट पर लिखा था, अगले सफर का इंतजार रहेगा। दोस्तों, क्या ट्रेन के उस डिब्बे में शुरू हुई बातचीत वहीं खत्म हो गई, या अयान के साथ हुई वह जान पहचान एक नए रिश्ते में बदल गई? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं, तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमें बताएं। आपका हर लाइक और कमेंट हमें बहुत प्रेरित करता है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
वे कृपया अभी बेल आइकन पर क्लिक करें। अगले एपिसोड में एक और रोमांचक मोड़ है। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।